राधे राधे चल रे वृंदावन धाम राधे 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 की। इनको पतियारो करो और मैं झूठो ये साह चोर नाम मेरो धरो अब होने न देंगे। मैया से कह रहे मैया ये सबरी गुजरी झूठी है, ये सबरी गुजरी झूठी है क्या? हाँ कि मैया मेरा ब्याह नहीं होएगो, क्यों ना होएगो? क्योंकि गांव में कैसे हुए ये या की बुआ ये या की भाभी, रिश्ता कैसे हो, कोई मामा की कोई फूफी की। अब गांव में रिश्ता करवे कुआ में और पूछे कि लाला कहा करे। अब कोई मेरो रिश्ता करवे कुआ आवे और कोई पूछेगो कि लाला कहा करे, तो ये कैसे कहेंगे चोरी करे चोरी। अरे भैया जी की कथा मत करवाइयो, बहुत पैसा लग जाएंगे। अब भैया भागवत तो भागवत है, आजकल तो भागवत को व्यापार बना लिया है, लेकिन भागवत व्यापार नहीं है। भगवान की चर्चा कभी व्यापार नहीं बन सकती। रोटियों पर कथा कही जा रही है। भैया एक गांव ठाकुरों का था और ठाकुरन के गांव में कोई जाट आए हुए, लेकिन ठाकुर अपना अपना हुक्का पीने में मस्त थे। काई ने भी ना कही कि आजा भैया हुक्का पी ले या पानी पी ले। तो जाट की बुद्धि बड़ी तीव्र थी। मैं जातियों पर कोई प्रसंग नहीं सुना रहा हूं, ये कि दो रोटी के पीछे कथाएं हो रही है, मैं उसका प्रसंग श्रवण करा रहा हूं। ठीक कह रहा हूं ना लाल? तो जाट ने अपनी बुद्धि चलाई और बुद्धि चलाते हुए एक ठाकुर साहब जो ऊंची सी हवेली पे चबूतरा पे बैठे हुए हुक्का चल लो, उनते जाके कह रहे जीजा राम राम। और जब कही ना जीजा राम राम तो ठाकुर साहब सोचने लगे कोई होगा मामा फूफी को, आजा भैया आजा, और सब बढ़िया। हाँ और रोटी पानी क्या? हाँ जीजा खाऊंगा। अब ठाकुर साहब ने खबर भेजी कि तुम्हारा भैया आया है। अब भैया की बात सुनते ही बड़ी प्रसन्न, भैया भैया तो भैया हो, भैया तो भैया हो। अब जैसी सुनी भैया आया है, आहा खीर में भी घी भी और बूरो भी अलग अलग, थारी परोस दई आवाज आई अंदर ते के भेज दे। अब जैसे ही वो जाट देवता अंदर चले तो ठकुरानी से कहने लगे भाभी राम राम। अब जब ठकुरानी ने कही भाभी राम राम तो ठकुरानी ने भोजन तो करा दिया, लेकिन मनी मन कुछ लगी। ठाकुर साहब के लिया के यूं कह देते कि मेरो भैया आयो तो का रोटी ना खवाती, रोटी तो खवाई देती। लेकिन यहाँ गहमा गहमी के मध्य में ठाकुर साहब सोचने लगे कि जाके देखूं तो सही कौन सा भैया है। जैसे ही ठाकुर साहब अंदर आए तो ठकुरानी कहने लगी नेक अंदर और आओ, कमरा में ले गए।
यो कह देते कि मेरो भैया आयो तो का मैं रोटी ना खवाती, सो छोड़ा ते कहलवाई कि हाँ तेरा मामा आयो कि तेरा भैया ना आए कि ना तो कि मोते तो कह रहा चीजा राम राम, कि मोते कह रहा भाभी राम राम। इतनी देर में जाट देवता ने खीर भी खाई, रोटी भी खाई और जल्दी ते रोटी खा के कहने लगो लड़ो मत, ना तो तू मेरो जीजा लगे और ना तू लगे भाभी, वो तो रोटी खानी, वो तो रोटी खानी। तो भैया रोटियों के चक्कर में कथा नहीं हो सकती है। ये भागवत प्रसंग देखो जिसके 18,000 श्लोक हैं, यहाँ किस चीज के लिए पैसा कहां लग रहा है? अभी तक पैसा लग कहां रहा है? इसमें साज में, सज्जा में, इसके पूरे व्यवस्थाओं में। भैया क्या भैया जी को दे दिया तुमने? लेकिन साज सज्जा ही जो है यही, अब तुम जैसे हो उसी प्रकार से तो साज सज्जा होगी। हम तो ऐसे नहीं है। हमारी एक भैया दिल्ली में ही सागरपुर में, वो कहने लगी मैं तो गुरुजी कथा कराऊंगी। मैंने कहा हाँ करा, लेकिन कहीं पंडाल वांडाल में ना कराऊंगी। तो मैंने कहा कहां करावे? के घर में कराऊंगी, अपने आंगन में। हम उसके घर में गए तो घर 1 से 10 गज को घर, अगवा में भी यूं के आंगन में कथा सुनूंगी। मैं तो चौकी पे सुनूंगी, बैठो। हमने कही मैया कुछ तो कृपा कर दे, आंगन में तो तेरे में कथाएं जावेगी, लेकिन 10-5 श्रोता तो हो। माने कि 10-5 श्रोता की ऐसी बात है मैं घरे करवा दूंगी। अब हमने चिंता में पड़ गए कि बनी बनाए घरे तोड़वा देगी क्या? हाँ, लेकिन कथा आंगन में करवाऊंगा। और वह मैया ने ऐसे ही करो, 2 साइड ओपन उसका घर था, और वह ने क्या करो सबरो घर तोड़वा दिया। मैंने कि कहा करवा रही है? कि अभी घरे तोड़वा रही हूं, कथा करवाऊंगी। पूरा घर तोड़वायो और चौराहे पे हमने कथा करी। और भैया पूरी पब्लिक रास्ता में बैठे ही, दोनों तरफ के रास्ता बंद है जावे, रोड बंद है जावे। और वही भैया घर में कथा वही क्या, ये श्रद्धा का विषय, कथा पैसे का विषय नहीं है, ये श्रद्धा का विषय। हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा ओहदा क्या है, हमें तो बस इस बात से फर्क पड़ता है कि तुम्हारा भगवान से प्रेम कितना, तुम्हारा भगवान की तरफ आकर्षण है या नहीं। क्योंकि आश्रम के लिए जो कोई देता है वो जिन्हें इन्हें चाहिए तो ये अपने आप ले लेंगे, ये केन प्रकार है। क्योंकि आश्रम इन्हें चलाना, हमें कोई चलाना। आश्रम किसका है? इनका है, हमारा थोड़ा ही है। एक मैया कहने लगी हम तुम्हारे आश्रम गए। मैंने कहा अभी मैंने तो आश्रम कोई बनाया ना, कि वो वृंदावन वालों आश्रम। मैंने कि अच्छा वह शेष नारायण वाले में गए होंगे? हाँ वही गए। मैंने कही तो वही तो है, वो तो मैं तो अपने आश्रम में का ये झांकन दूंगा ना। मैंने कही मतलब वो तुम्हारा नहीं है? मैंने कहा मैं तो अपना एक आश्रम ऐसा बनाऊंगा जहां मैं और मेरे प्रीतम के सिवाय कोई और न रहे। और उस आश्रम में भीड़ की आवश्यकता नहीं है, आना जाना अलाउड नहीं है। और वो आश्रम केवल मन मंदिर के अंदर बना हुआ है जो मेरा आश्रम है। ये तो तुम लोगों के आश्रम है जहां पर अनेक कमरे। हमें तो ड्यूटी बनाए दे, शशि जैसी कहते भैया अब के भंडारो कर दिए, तो हम तो भंडारो ही कर ले रहा है कि नो करे। हम तो नो करे, हमारा आश्रम नहीं है। हमारा आश्रम तो केवल हमारे मन के अंदर है। देखो ये जो बड़े गुरु भाई बैठे ना हमारे, आपने ऐसे मत सोच लेना। 125 बीघे में तो इनका आश्रम ही आश्रम है। 125 बीघे में
और 300 बीघा जमीन ठाकुर जी की सेवा के लिए है। उधर भैया बैठा हुआ है, 20-25 बीघा में वहां को आश्रम है, और कम से कम वहां पे मेरे हिसाब से 56-57 बीघा वहां पे भी ठाकुर जी की सेवा के लिए खेत लगा है। तो तुम लोग सोच रहे होंगे कि देखो, फिर भी सरलता देख रहे हैं ना, ये है सरलता। भैया ने अनुग्रह करके अभी पिछली अक्षय तृतीया को मुझे उसका उत्तराधिकारी बनाया था आश्रम का। आप में से बहुत से लोग गए भी थे उस आश्रम के उत्तराधिकारी बनाने के समय, लेकिन आप लोग ध्यान रखें, उत्तराधिकारी हैं हम, आश्रम हमारा नहीं है। क्यों? आश्रम तो आश्रम वाले का होता है, और आश्रम वाला कौन होता है? जो देव उस मंदिर में प्रतिष्ठित है, आश्रम उसी का होता है। हमारा आश्रम नहीं हो सकता। तो आप लोगों का आश्रम है, आप सेवा में कुछ भी दे रहे, मेरे पास आ रहा है, ऐसा नहीं है। लेकिन मुझसे ही मेरे साधकों ने कहा कि गुरुजी कोई अनाउंसमेंट नहीं करना है, कुछ बोलना नहीं है किसी के बारे में भी, जो आ रहा है वो चुपचाप। स्वयं चमन ने मुझसे कहा कि गुरुजी बोलना कुछ नहीं है किसी के बारे में, जो दे रहा है ठाकुर जी के लिए दे रहा है, और चुपचाप दे जाए और रख लो बस। जो ये आश्रम की व्यवस्थाएं देख रही हैं, हमारी बल्लू देखती है, रोशन देखती है, और चमन देखती है, सुरेश देखती है, ये आश्रम की व्यवस्थाएं जो देखती है महिलाएं, उन्होंने अब डिसीजन लिया कि आश्रम के लिए जिसे देना है वो देगा, कहने की आवश्यकता नहीं है। और वही कार्य हम लोग कर रहे हैं। अनेक लोग, बहुत सी माताएं सहयोग में कुछ भी दे रही हैं, वो आश्रम के लिए सहयोग है। तो आप अपने भावों से भगवान से जुड़े। वो आश्रम तुम लोगों का है, हमारे ठाकुर जी का है। हमें तो केवल सेवा करनी है, जितनी ज्यादा से ज्यादा सेवा हो जाए हम सेवा करें, सेवा में पीछे ना हटे। हम ऐसे ऐसे घरों में जाते हैं जहां धन की कोई कमी नहीं, नौकरों की कोई कमी नहीं, लेकिन फिर भी उस घर की महिला हमारी सेवा का कार्य किसी और को नहीं देती है। एक माता ने तो यहाँ तक कि सारे पूजा पाठ कथा सब करे, और उसके पश्चात में सभी शास्त्रियों के कपड़े इकट्ठे करे और जाके धोने लग जाए। मैंने कहा लाली, इतने नौकर चाकर हैं, कहीं पे और पे करवा लेकर। गुरुजी ये 7 दिन बड़ी मुश्किल से मिले हैं, पता नहीं जिंदगी में दोबारा मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, इसलिए जो हो जाए सो। क्योंकि कथा तन मन धन, तन मन और धन। यहाँ अब फिर अपनी कथा पे आ जाओ भैया। पीछे वो भगवान कृष्ण कह रहे हैं, माँ ये सगली झूठी है, ये गुजरी झूठी। मैं तुम्हारे लिए ना कह रहा हूं, मैं तुम अपने लिए सोच रहे। महाराज जी भैया कम से कम 15वीं कथा है, 20 साल है तो आते आते 20 साल इस गांव में आपके हो जाएंगे। पुत्रदा एकादशी का देखो, एक और ठेला। हाँ, ये ऐसे बच्चे हैं कि जिद भी करते हैं और कुछ भी बोल देते हैं। या लिया अब भगवान कृष्ण की करो, इनको पतियारो करो और मैं झूठो ये सा, और चोर नाम मेरो धरो अब होने न देंगी। भैया मोगी न लाई, ठाकुर जी की लाई है। हाँ तुम लोग सोचो, हाँ वही लाड़ करे यो करी, मैं अपने बाबू को लाऊंगी। मैं तो बाबू तेरो है, मेरो थोड़ी है, मेरो तो खसम है। अरे इनको पतियारो करो और ये मैं झूठो
और चोर नाम चोर नाम मेरो धरो और होने न देंगी। अरे मुँह संग इनने ऐसी दीनी जैसी करे न दूर भैया। जब घर से चलो बुलावे घर में बाल हो, घर में बाल बुलावे घर में बाल हो भैया। जब घर से चलो बुलावे घर में बाल हो, घर में बाल घर में बाल में मोए बुलावे घर में बाल में मोए भैया। जब घर से चलो बुलावे घर में बाल में मोए भैया। जब घर से चलो बुलावे घर में बाल में मोए। अरे इनको पतियारो करो मैं झूठो ईशा। चोर नाम मेरो भरो होन न दूंगी ब्याह। अरे वो संग इनने ऐसी दीनी जैसी करे न दूर भैया। जब घर से बुलावे घर में ग्वाल में हो, अरे घर में ग्वाल में हो बुलावे घर में ग्वाल में हो भैया। जब घर से चलो बुलावे घर में ग्वाल में हो भैया। घर से चलो बुलावे घर में ग्वाल में हो, घर में ग्वाल में हो। घर में ग्वाल में हो बुलावे घर में ग्वाल में हो भैया। जब घर से चलो बुलावे घर में ग्वाल में हो। मन में ये विचार करते हैं ब्रज घर घर सब जाऊं। गोकुल जन्म लियो सुख कारण सबके माखने खाऊं। मैया कह रही है सुनोरी अब मोर पतो लग गई तो मेरे लाला को झूठो नाम लगा
और खबरदार जो कोई सी आके मेरे लाला के बारे में कुछ बोली तो मोते बुरा कोई ना हो। आज इतनी बात को सुनते ही गोपियां अपने घर चली गई। भगवान कृष्ण को कलेजे से लगा लिया, लेकिन भगवान कृष्ण सोच में पड़ गए कि मैंने गोरस का पान तो कर लिया, लेकिन यहां भोग नहीं लगाया। किस चीज का? माटी, ब्रज रज का। ब्रज रज, गोरस का तो पान कर लिया, लेकिन ब्रज रज का पान नहीं। एकदा क्रीडमानास्ते रामाद्या गोपदारिका कृष्णो मृदं भक्षते वानिति मात्रे निवेदय। आज यहां एक दिन कृष्ण बलराम सखाओं के साथ खेल रहे थे और भगवान ने क्या किया? एक माठी को डरो गयो और मुंह में डाल दिया। और जैसे ही माटी को डरो मुंह में डालो तो मैया यमुना में स्नान कर रही थी। मैया से कहने लगे बलराम जी, मैया तो तेरे लाला ने ब्रज रज खाई, यशोदा सुने माए तेरे लाला ने माते खाई, यशोदा सुने माई। अब जैसे ही कहा तेरे लाला ने ब्रज रज खाई है, मैया साग्रहित्वा करे कृष्ण मुपालपे यशोदा भे संभ्रांत तीक्ष्णा क्षम। मैया ने कान पकड़ो लाला और कान पकड़ के कहने लगी, चोरे अब माटी खावे लगो। दुनिया तो तेरी शिकायत करे कि गोरस को पान करे, काई के छाछ के माटे फोड़ दे, काई के माखन के माटे फोड़ दे, काई के दही के माटे फोड़ दे, अब मट्टी खावे लगो। कशमान मृद मदांता भवान भक्षिते वानर। तेने माटी खाई, चौ खाई, क्यों बता? जैसे ही कहा माटी खाई, चौ खाई, तो भगवान कहने लगे, मां ना हम भक्षितवानम व सर्वे मिथ्याभिशंसिना। मैया मैंने माटी नहीं खाई। मैया कहने लगी, ऐसी तो माखन की कह रहे हो और ऐसी माटी की कह रहे हो। अरे दुनिया झूठ बोल सके लेकिन दाऊ झूठ नहीं बोल सके। दाऊ कह रहे हो कि तेरे लाला ने माटी खाई है, तो दाऊ की बात तो सत्य है ना। और भगवान कह रहे, मां दाऊ भी झूठ बोल रहे हैं, मैंने माटी नहीं खाई। यदि मैंने माटी खाई हो तो मेरे मुंह में देख ले, मेरे मुंह में देख ले। यदि सत्य गृहस्थ ही समक्षम पश्चिमे मुखम, मैं अपना मुंह खोल के दिखाऊं तो और भगवान ने जैसे ही मुंह खोला, भगवान केवल लीला के लिए मनुष्य बने हुए हैं, लेकिन मनुष्य है नहीं। ध्यान रखें, सातत्र दर्शे विश्वम जगत स्थास्त्रोचे खम दिशा। भैया जैसे ही मुंह खोलो तीनों लोग दिखाई देने मिलेंगे, आकाश, दिशाएं, पहाड़, द्वीप, समुद्र सब दिखाई देगा। मां व्याकुल हो गई है और आज मैया चरणों में पड़कर अनुरोध कर रही है, प्रभु
आपकी लीला को मुझे नहीं देखना है। मेरे मन में कदापि ये भावना है कि तुम भगवान हो। मेरे मन में तो केवल एक ही भाव रहना चाहिए कि आप मेरे पुत्र हो। भगवान की अनेक अनेक लीलाएं, हरि अनंत, हरि कथा अनंत। एक दिन भगवान सो रहे थे और मैया सबसे पहले उठ गई, और सबसे पहले उठ के जग के क्या करवे लगी, आज नौकर चाकर ने छोड़ के खुद ही दही मथने लग गई, दूध चलाने लग गई, और मन कर्म वचन से कृष्ण को ध्यान कर रही है। मन क्या है कि लाला जगेगो और ताजो ताजो माखन दूंगी। कर्म क्या है, दही बिलो रही है, और वचन क्या है, कन्हैया अरे धोताए है गई, जल्दी से आजा। मन कर्म वचन। एकदा गृह दासीषु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतर नित्तासु निर्ममंथ। भैया सब नौकर चाकर छोड़ दिए, स्वयं सेवा कर रही है, और नौकर चाकर छोड़ के कैसे सेवा कर रही है कि दधि मंथन सूख, और कह रही है लाला ओ कन्हैया यानी यानी हकीकानी तदबाल चरितानी। और भैया अपने आप हंस रही है। अपने आप क्यों हंस रही है, क्योंकि लाला की जो बाल लीला है ना, बाल लीला कौन सी, चौरे माखन खायो, और लाला कह दे नहीं खाया। मैया अपने आप सोच सोच कर हंस रही है, भगवान की बाल लीलाओं का चिंतन कर रही है। और जब बाल लीलाओं का चिंतन करने लगी और कहने लगी, अरे लाला आजा माखन खा ले। कई बार ऐसा होता है ना कि जो हमारा सुखद समय होता है, जो व्यतीत हो गया है, उसकी जो घटनाएं हैं उनसे ही हंसना और रोना दोनों आते हैं। और मैया यहाँ हंस रही है, लाला आजा माखन खा ले। और लाला करते भाई आए, लाला 6 वर्ष के करते भाई आए, और भैया मैया कहने लगी, हे भगवान वैसे ही भवक भूरो है, कितनों नहनो काजल लगाए दूं, लेकिन सबरे मोड़े लपेट ले गो। या जल्दी ते मुंह हाथ धो ले, ताजो ताजो माखन है वह ग्रहण कर। जैसी कई ताजो ताजो माखन है वह ग्रहण कर। अब तो मैया माँ देखो, माँ करती क्या है, कितनों मच्छो पल्लो हुए, कितनी कीमती साड़ी हुए, कितनों कीमती ओढ़ना हुए, लेकिन बालक के लिए देखो मैयाओं के पास में ना सबसे बड़ो कहा, मैया क्या करेगी, लाला के आंखें के काजरे अपने पल्ले पे सवार। जब काजरे सवारने लगी तो मैया कहने लगी, देख ताजा ताजा माखन बनाए हो, तो जल्दी पे मुंह धो ले और माखन पा ले। भगवान कृष्ण कहने लगे, मो माखन ना चाहिए तो क्या चाहिए, ताई स्तन्य कामा साथे मथंती जननी हरि। मैया के स्तनों पर, मैया के दूध पे कृष्ण की नजर गई, और कृष्ण कहने लगे, आज वो माखन ना खाना तो का खानो है, मैं तो तेरो दूध पी रही हूं। मैया कहने लगी, हे भगवान बूढ़ो लोग हेरो है, अब दूध पीएगा। 6 वर्ष को है वो लाला तू। कृष्ण कहने लगे, हूं तो तेरो ही लाला, मैं तो दूध पी। मैया से जिद करने लगे दूध पीने की।
मैया समझाती है लाला अब तू बड़ा है ना, मैं तेरा दूध पी। अरे पद्मगंधा नाम की गैया को दूध चूल्हे पे रखो, इसराइले और पी ले, मैं तो तेरा ही पी। मैया के स्तन पे दूध की धार बही और जैसे ही दूध पीने लगे कृष्ण, पद्मगंधा नाम की गाय का दूध जो चूल्हे पर रखा है उसे क्रोध आया, भगवान मुझे छोड़कर अपने माँ का दूध क्यों पी रहे हैं। अब क्रोध में उबलो, पतीला पे बाहर निकलो, अग्यारी पे गिरो, छुन छुन की आवाज आई और मैया ने एक झटका में लाला गोदी के नीचे उतारो और दूध को पतीला चूल्हे के नीचे रख। लेकिन कृष्ण को ये सब अच्छा नहीं लगा। कृष्ण कहने लगे अब मोए पतो लगी कि पूत ते प्यारो दूध हो गए। भैया आजकल तो गुजरिन ने दूध में से बदबू आने लग गई है। वैसे तो मोहन बाबा की भक्तानी बने, लेकिन गैया काई के घर में ना मिलेगी, दो चार ने छोड़ के, नहीं तो बदबू आवे लग गई है। जगह ना है मोहरोज को करे कहा बांधे। ऐ सुनो, कृष्ण के भक्त हो, गुजरों की तो सबसे पहली परंपरा है कृष्ण भक्ति। अधिकतर मोहन बाबा की खोड़ी पे जाएंगे तो वहां पे क्या ले जाएंगे, गीत जावे कि ना जावे जोत के लिए। अब घी भी चल लो डिब्बा बारो तो मोहन बाबा भी कहां तक काम बनावे, ये भी ध्यान रखना। मोहन बाबा तो वही बल्लभगढ़ वाली बात ध्यान आई, जोत वाला घी देते हैं। मैया जब लाला को गोदी से बाहर उतार देती है तो उन्हें पसंद नहीं आया और मैया को पसंद तो आए चाहे ना आए, लेकिन कृष्ण को पसंद नहीं आया। कृष्ण कह रहे अब पतो लग गई पूत ते प्यारो दूध हो गए। अब पतो लगी मैं तेरो नाऊ, यदि मैं तेरो हो तो का दो सेर दूध के पीछे मोय गोदी ते नीचे उतार देती। अब जब इतना कहा तो यहां मैया को क्रोध आने लगा। मां सब सहन कर सकती है लेकिन ये नहीं सहन कर सकती कि मैं तेरा नहीं। मैया ने कही देख लाला मोह क्रोध मत दिलवावे, देख मैया मोह क्रोध मत दिलवावे। तो मैया कह रही है देख लाला मोह क्रोध मत दिलवावे, मैं तेरा ना हूं, यदि मैं तेरा होता तो दो सेर दूध के पीछे मुझे गोदी पे ना उतारती। मां को क्रोध आया, कह रही है देख लाला चुप रह जा। लेकिन लाला आज तो बोलते जा रहे सखियां सबके वही कि तेरी महतारी तो मथुरा ते लेके आई है, अब तो बिल्कुल सत्य है गई तू मोए मथुरा ते लेके आई है। यदि मैं तेरा होता तो दो सेर दूध के पीछे तू मोए गोदी ते न। मैया ने एक छड़ी ले ली दंड, और जब मैया ने छड़ी ली तो कृष्ण डर गए। आगे आगे कृष्ण और पीछे पीछे मैया। 6 वर्ष के लाला और 86 वर्ष की मैया, मैया को पंखा उखड़ आए। मैया को पंखा उखड़ी आयो, और जब मैया को पंखा उखड़ी आयो तो मैया लठ के सहारे बैठ गई। कृष्ण 10 कदम की दूरी पर है। मैया को थका जानकर कह रहे तू थक गई है, और मैया कह रही है ना मैं तो ढोंग कर रही हूं, तू मोए मारेगी। मैया कह रही है ना मैं तो पूजूंगी। कृष्ण बड़े प्रसन्न हुए, इतने क्रोध में भी पूजेगी। लेकिन माताओं का है,
माता पूजना किसे कहती हैं? आजा तो पूजूंगी। मैया ने कही ना मैं तो पूजूंगी। कृष्ण प्रसन्न हो गए। अब तो मैया मेरा पूजन करेगी, ये सारा संसार तो पूजता ही पूजता, तो मैं आ जाऊं। आ जा। जैसे कृष्ण आए मैया ने कस के हाथ पकड़ लो, अब घर चल तो घर दे तो दियो गुड़ते पूजूंगी। घर ले गई और उखल के साथ बांधना शुरू कर दिया। जैसे ही उखल के साथ बांधना शुरू किया, त्यक्ता यष्टि सुतम बीतम विज्ञाया भर्तवत्सला ये संकिलम ते बंददो त्वामात द्विदे कोविदा। आज यहाँ मैया जब बांधने लगी कृष्ण को तो 2 अंगुल रस्सी की कमी पड़ गई। 2 अंगुल क्या है? 2 अंगुलम भूतेन सदग्धे यच्च गोपिका। भैया नेति खोली, दोना खोली और खोले बंद, बुर्जी बिटोड़ा की कोदनी खोली, छप्पर के खोले बंद, सवे लियाई लेकिन लाला बदले में ना आवे। 2 अंगुल की कमी पड़ गई। एक अंगुल है प्रेम का और दूसरा अंगुल है भावनाओं का। प्रेम और भावना है तो इन्हें बांधा जा सकता है, यदि प्रेम और भावना नहीं है तो इन्हें बांधा नहीं जा सकता। गुरुदेव कहते थे हो कोई ले प्रेम से बोले, हो बोले मैं प्रेम को प्यासो, कोई ले प्रेम से बोले, बोले मैं प्रेम को प्यासो, कोई ले प्रेम से बोले, हो
जा, दृष्टा परिश्रम कृष्णा कृपया शीत स्वे बंधने। और जब भग माता ने कहा लाला बंध जा, तो स्वयं ही बंध गए। जब बंध गए तो मैया तो घर के काम में लग गई, और भगवान जो घर के आंगन में दो वृक्ष खड़े हुए हैं यमला जी के, उनके मध्य में उखले लेके आई, ऐसो अड़ायो, दोनों वृक्ष टूटकर जमीन पर गिर गई, और उनके अंदर से जो ज्योति निकली वो भगवान में समा गई। सभी जने कहने लगे मैया देख तेरे लाला ने दोनों पेड़ उखाड़ दे, और दोनों में तो ज्योति निकली लाला के अंदर समाई गई। अब तो मैया ने लाला के बंधन खोले, और नंद बाबा ते कहने लगी अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। कभी अघासुर आवे, कभी बकासुर आवे, कभी कागासुर आवे, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे, अब तो हम अपने लाला लेके कहीं और जाएंगे। तो भैया गोकुल को छोड़ दिया है, और श्री धाम वृंदावन में आकर बस आ गए, वृंदावन आ गए। और जब वृंदावन में आ गए हैं तो यहाँ पर भैया वृंदावन में आसे ही वत्सासुर, बकासुर, अघासुर लाला को कहते भी चेतना है, एक तेज बढ़ो। एक दिन तो ब्रह्मा जी को मोह हो गया। ब्रह्मा जी को मोह क्यों हो गया? भगवान बासी करी खाते रहते, उच्छिष्ट भोजन करने पर ब्रह्मा जी को भी यहाँ शंका हो गई। और समय के अनुसार देवकासुर का भी उद्धार किया है, और कालिया नाग का भी मान मर्दन किया। काली देह पे रेशम की पटके गेंद बनाई, चंदन को बल्ला बनायो, और ऐसो टूल मारो कि गेंद काली देह में जाके गिरी। अब तो यहाँ सखा कहने लगे लाला जब देखो जब बनी बनाई खेले बिगाड़ दिया, अब जा हमारी गेंदे लेके आ, विलुक के दूषिताम कृष्णा कृष्ण कृष्णा। भगवान कदम के वृक्ष पर चढ़े, और जैसे ही काली देह में कूदे, नाग सुराय नागिन जाग रही है। उस कालिया नाग का उद्धार करने के लिए तो फिर नागिन कहने लगी चलो जा, नहीं तो कन्हैया तो डस जावेगो। और कृष्ण कहने लगे ऐसे ही थोड़ी चलो जाऊंगा, गेंद लेके जाऊंगा। अब जैसे कहा गेंद लेके जाऊंगा, तो कालिया नाग जग गया है, और जिनके गर्भ में, जिनके उदर में ये सारा विश्व है, आज वो उछल कर कालिया नाग के सिर पे चढ़े गए। अब तो नृत्य कर रहे हैं, और जब नृत्य करने लगे तो कालिया नाग आत्मरो है वो। नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महात्मने, भूतावासाय भूताय पराय परमात्मने। कालिया नाग भगवान की आराधना कर रहा है। कैसे? वो काली देह पे खेलने आयो नी, मेरो बारो सो कन्हैया। काली देह पे खेलने आयो नी, मेरो बारो सो कन्हैया। काली देह पे खेलने आयो नी, मेरो बारो सो कन्हैया। काली देह पे खेलने आयो नी, मेरो बारो सो कन्हैया। मेरो बारो सो कन्हैया, मेरा फूल हो सो कन्हैया। मेरो बारो सो कन्हैया, मेरो छोटो सो कन्हैया। काली देह पे खेलने आयो नी, मेरो बारो सो कन्हैया। काली देह पे खेलने आयो नी, मेरो बारो सो कन्हैया।
गेंद बनाए, सबकी पट गेंद बनाए, सबकी पट गेंद बनाए, सबकी पट गेंद बनाई, सबकी पट गेंद बनाई। तो चंदन मल्ला रायोरी निर्मारो सो कन्हैया, तो चंदन मल्ला रायोरी मेरो मारो सो कन्हैया, मेरो छोटो सो कन्हैया, मारो सो कन्हैया, मेरा छोटो सो कन्हैया। काली मेरो मारो सो कन्हैया, आली रे प्रेमी रज आयो रे मेरो मारो सो कन्हैया। Oh
स्वामी ने वर्षा ऋतु और शरद ऋतु का वर्णन वेणु गीत और उसके पश्चात में हेमंत ऋतु में चीरहरण, जिसकी कथा हम कल श्रवण करेंगे। क्योंकि कल की कथा में एक तो भगवान की रास लीला का प्रसंग और दूसरा भगवान का विवाह, ये दो प्रसंग कल की कथा में रहेंगे। आज अभी हम गोवर्धन पूजा पे चलेंगे, क्योंकि कड़ी बाजरो ना चल लेंदे रहो, बहुत जोर के मन कर रहा है गोवर्धन पूजा की तरफ चले। तो गोवर्धन पूजा की तरफ हमारा ध्यान अब जा रहा है, चले गोवर्धन पूजा के लिए चले गोवर्धन पूजा को। बोल गिरिराज महाराज। एक दिन भगवान 7 वर्ष के थे, तो 7 वर्ष के होने पर देखा जा रहा है कि भगवान अपि तत्रैव बालदेवेन संगतः अप्सयन्वसन् गोपान्द्रियाया क्रतुत्तमः। इंद्र के यज्ञ की तैयारी होने लगी। और पूछा जा रहा है बाबा जी का है पर्जन्यो भगवान इंद्र मेघास्त्यास्यात् मूर्तये। बेटा भगवान इंद्र वर्षा करने वाले हैं, इसलिए उनकी उपासना के लिए यज्ञ की तैयारी हो रही है। भगवान कृष्ण कहने लगे बाबा सही बताऊं, कर्मणा जायते जंतु कर्मणे विलीयते। कर्म के अनुसार ही जीव पैदा होता है और कर्म के अनुसार ही मर जाता है। जो होता है वो कर्म के अनुसार होता है बाबा, ऐसे नहीं है। आप जानो स्वभाव तंत्रो ही जने स्वभाव मन वर्तते। स्वभाव के अनुसार ही जीव पैदा होता है और स्वभाव के अनुसार ही मर जाता है। यानी कर्म ही प्रधान है। कर्मण्येवाधिकारस्ते, जैसा कर्म करोगे वैसा ही कर्म है। आज यहां कहने लगे जैसे विवाहिता स्त्री अपने जार पति को भी कभी नहीं छोड़ती, उसी प्रकार से भक्त को भी अपने भगवान को कदापि नहीं छोड़ना चाहिए। ऐसा नहीं है कि समय और परिस्थिति के अनुसार भगवान बदल लो, गुरु जी बदल लो, ये ध्यान रखना। समय और परिस्थिति के अनुसार लोग बाग आजकल ऐसा करने लगे हैं, लेकिन यहाँ कहा है ना तस्माद विदन्ते क्षेमम जारम नारे सती यथा। जैसे सती नारी अपने जार पति को कभी नहीं छोड़ती, जार यानी रोगी हो, वृद्ध हो, उसे भी नहीं छोड़ती है, उसी प्रकार से भक्त भी अपने भगवान को कदापि नहीं छोड़ता। चाहे कितनी भी विपत्ति में आ जाए, कितने भी संकट में आ जाए, लेकिन उसका ध्यान एक ही जगह रहना चाहिए। और यदि पिताजी यदि आप करना ही चाहते हैं तो गिरिराज बाबा की पूजा करो, क्योंकि हम वनवासी हैं। और वनवासी क्या है? वन में रहने वाले हैं। हम किसी देश के राजा नहीं हैं भैया। तो कौन की पूजा करे? गिरिराज बाबा की पूजा करो। अब पूछी जा रही है गिरिराज बाबा की पूजा कैसे हुई हो बता। 56 प्रकार के भोग बनाओ, पूरी पुआ बनाओ और भर भर छकड़ा गाड़ी चल दियो। अच्छा लाला हम चल तो देंगे, लेकिन एक शर्त है। शर्त क्या है?
कि गिरिराज बाबा स्वयं आए के भोग लगावे गो। तो देखो आज की कथा भी और कल की कथा भी 1 से 4 है, लेकिन परसों की कथा सुबह 10 बजे प्रारंभ हो जाएगी। 10 बजे पहले 9 बजे यज्ञ और फिर 10 बजे कथा प्रारंभ हो जाएगी। जिन्होंने कलश उठाए हैं वो यज्ञ में जरूर आए और फिर कथा का पूर्ण विश्राम। कल की कथा में विवाह और परसों की कथा सुदामा चरित्र के साथ में संपूर्ण हो जाएगी। तो सभी जने ध्यान देंगे। और परसों मेरे जीवन काल की 669वीं कथा संपूर्ण हो जाएगी। भगवान की विशेष कथा रहेगी। हमारा भैया प्रेमदास तो कथा करा रही है। अगली कथा मोतिहारी पूर्वी चंपारण में है और 26 तारीख से वहाँ 24 तारीख को हम लोगों का प्रस्थान है। मैंने पहले भी अवगत कराया, हमारी शिष्य जो तुम्हारे गांव में रहकर पली बड़ी है, बिहार की रूबी, जिस पर हमारी बहुत से शिष्यों की छत्र छाया रही और आज भी छत्र छाया है, उसके यहाँ भागवत कथा। देखो शशि, सोच ले, जो किस प्रकार से जीवन यापन किया, यहाँ दूसरे के घर में काम करके बच्चों को पढ़ाया लिखाया, वो भी उतनी श्रद्धा रखती है गुरु जी के लिए जो अपने यहाँ कथा करा रही है। ये बहुत बड़ा भाव है, छोटा भाव नहीं। और बबली जैसे सोचते ही रह जाए कैसे होएगा कैसे। केवल एक बात ध्यान रखें, तुम साथी हो जो मेरे, किसी चीज की कमी। भगवान साथ होना चाहिए, भगवान का अंगसंग होना चाहिए, गुरुदेव की कृपा होनी चाहिए, सब काम अपने आप हो जाएंगे। गोवर्धन पूजा से पहले सभी जने कह रहे हैं, लाला यदि तेरो गिरिराज बाबा स्वयं आए के भोग लगावे गो तो। गिरिराज बाबा स्वयं आए के भोग लगावे गो तो। अच्छा ठीक है भैया, गिरिराज बाबा के पूजा के लिए चले भरभर छकड़ा गाड़ी। तो पहले कही गई कैसे कैसे होएगो कि बाबा पहले स्नान कराओ, कायते करा में गंगा जल ते कराओ, 2-4 माथ गंगा जल बाते तो बाबा की दाढ़ी गीली नहीं भाई। अरे नवानो तो बहुत दूर की बात, तेरे बाबा की दाढ़ी गीली नहीं भाई। तो भगवान ने मानसी गंगा को प्रादुर्भाव करो और भर भर माट गिरिराज बाबा स्नान करायो। अब वस्त्र आभूषण अलंकार, पहला वस्त्र फिर आभूषण, आभूषण के बाद अलंकार। और जब अलंकार हुए तो कह रहे अब भोग लगाओ। सेलो अस्मृति प्रबन भूरी बलिमादद। जब भोग लगाने लगे तो सब सखियां और बाल गोपाल ग्वाल बाल सब अचंभित हो गया। अचंभा काय बात को है कि बलिमादद दो, एक रूप से कन्हैया भोग लगा रहे और एक रूप से पाए रहे, खाए रहे। सखी कहने लगी अरे कोई गिरिराज बाबा ना हो, यही को पूरी पुआ खाए को मन कर रहा हो, यही को पूरी पुआ खाए को मन कर रहा होएगो। तो
जो ब्रह्म ज्ञानी सखियां हैं वो कह रही हैं, तस्मै नमो ब्रजजने से सक्रे आत्मने। अरे सुने, ये आत्मा राम है, ये सबके अंदर विराजमान है। ये हमें बताना चाहते हैं, करने वाले भी ये हैं और कराने वाले भी ये हैं। जीव कदापि कुछ नहीं कर सकता, जो होता है वो इनकी कृपा से होता है। भोग लगाने वाले भी ये हैं और भोग पाने वाले भी ये हैं। हो श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज। बबली के पिताजी और भाई, भैया भाभी सब यहाँ पे आ जाते हैं। पिताजी, माताजी, भैया भाभी तुरंत श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे माथे मुकुट विराज रहो। माथे मुकुट विराज रहो। तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे माथे मुकुट विराज रहो। गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। माथे मुकुट विराज रहो। तेरे साथ पोसने परिक्रमा, तेरी साथ पोसनी परिक्रमा, तेरी साथ पोसनी परिक्रमा, तेरी साथ पोसनी परिक्रमा। जय 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 हरि नाम, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे मुकुट विराज रहो। सब कटे कट जाए, मिट जाए, पहले ये प्रसाद यहाँ से हटाओ, परिक्रमा देंगे कैसे देंगे। ये प्रसाद एक तरफ करो, पहले पल्ली तरफ करो सारा प्रसाद। और मेरा सभी से अनुरोध है, केवल प्रणाम करके एक परिक्रमा देकर अपने स्थान पर ही बैठ जाना है। जहां से तुम खड़े हो रहे हो वहीं पर। सभी जने इस बात का ध्यान रखना, जल्दबाजी मत करना, आराम से। तेरी
तुम्हें बहे मानसी गंगा है, तुम्हें बहे मानसी गंगा है, तुम्हें बहे मानसी गंगा है, तुम्हें बहे मानसी गंगा है। और उठी रहो बड़ो ऊंचा। मैं अनुरोध करूंगा आराम से, जल्दबाजी मत करो। जब तक सब परिक्रमा नहीं दे लेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। कोई गिर आ जाए, इतनी जल्दबाजी क्यों कर रहे हो? आराम से। तो पे बहे